हजरत अबू बकर सिद्दीक से कौन ना वाकिफ है। अगर दुनिया में अफजलियत, बरतरियत, अशरफियत में सबसे आला और अशरफ कोई हो सकता है तो हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजों से जिस शख्सियत का नाम हर दरवाजे से पुकारा जाएगा कि आप इस दरवाजे से दाखिल हो जाएं, आप इस दरवाजे से दाखिल हो जाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हर दरवाजे से जन्नत में दाखिले का नाम पुकारा जाएगा। वो अबू बकर सिद्दीक हैं, वो जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने तमाम लोगों के एहसानात अदा कर दिए हैं, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का एहसान अल्लाह ही अदा करेगा। वो अबू बकर सिद्दीक हैं और आखिरत की फिक्र ये है कि कभी कभी ज़ारो कतार रोने लगते और रोते रोते ये कहा करते थे कि काश मैं दरख्त का पत्ता होता, काश मैं दरख्त का पत्ता होता, ऊंटनी मुझे खा जाती, मैं मेंगनी बन जाता ताकि कल कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। हजरत उमर फारूक से कौन ना वाकिफ है। अगर तमाम सहाबा मुरीद की हैसियत रखते हैं तो हजरत उमर मुराद रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने उन्हें मांग करके लिया है, ऐसे वैसे नहीं है। रात को दुआएं की हैं हजरत उमर फारूक के लिए। कभी कभी अल्लाह का नबी इस हाथ में अबू बकर का हाथ, इस हाथ में उमर फारूक का हाथ, यूं हाथ में हाथ डाल करके मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते और अल्लाह के नबी फरमाते लोगों देख लो हम जन्नत में भी ऐसे ही होंगे। और उमर फारूक के आखिरत की फिक्र का हाल ये है, कभी कभी कहा करते थे काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता ताकि मैं कल कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता ताकि मैं कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। कभी कभी हजरत हुदैफा को तन्हाई में ले जाते और तन्हाई में ले जाकर के अल्लाह के नबी ने हजरत हुदैफा को तमाम राज की बातें बता दी थी। तन्हाई में ले जाके कहते कि हुदैफा क्या मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है? कौन सी चीज थी जो इन लोगों को इस बात पर मजबूर करती थी? और मुझे कब्र याद नहीं आती, मुझे हालात याद नहीं आते, मुझे कब्र का मंजर याद नहीं आता, कीड़े मकोड़े याद नहीं आते। हजरत उस्मान गनी से कौन ना वाकिफ है। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह के नबी ने दोहरी दामादी का शरफ हासिल हुआ है और तीसरी 2 बेटी के इंतकाल पर तीसरी बेटी के बारे में फरमाया अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। ये है उस्मान गनी। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने उस्मान के अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, लेकिन आखिरत की फिक्र ये है कभी किसी कब्र से गुजरते हैं तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं और रोते रोते किसी के पूछने पर कि आप कब्र पर इतना क्यों रोते हैं तो कहा करते थे कि लोगों आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, अगर इसमें कामयाब हो गया तो और मंजिलों में भी कामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा, अगर इस पहली मंजिल में नाकामी हो गई तो और मंजिलों में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। ये सहाबा, ये अशरे मुबशरा, ये अल्लाह के नबी के करीबी, क्या इनको रोजाना अपनी आखिरत की फिक्र है और मुझे आखिरत की फिक्र नहीं आती? कुरान कहता है वमन आरज़ान दिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ऐ लोगो, जो शख्स मेरे कुरान से एराज करेगा, मेरे इस्लाम से एराज करेगा, मेरे नबी के तरीके से एराज करेगा, मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा और मैं कयामत के दिन उसे अंधा उठाऊंगा। क्या कुरान मेरे सामने नहीं है? अलम यानी लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ जवानों, ऐ बूढ़ों, ऐ दुनिया के मकीनों, क्या अभी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? क्या अभी अल्लाह से खौफ खाने का वक्त नहीं आया? जब दुश्मन मुसल्लत हो जाएगा, जब तरह तरह की खुराफात मेरे घरों में होने लगेगी, जब बेपर्दगी आम हो जाएगी, जब दुश्मन के हवाले मेरी बहू बेटियां होने लगेंगी, तब तुम
तुम्हें तौबा की तौफीक होगी। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे इस्लाम के साथ वाबस्तगी जरूरी है? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ लोगों, जन्नत में दाखिला चाहते हो तो पहला काम रोजी रोटी दुरुस्त करो, हलाल कमाने की फिक्र करो। दूसरा काम वामिल बि सुन्ना, सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। तीसरी बात वामिनन्नास बवाइक़हु, लोग एक दूसरे की तकलीफ से महफूज हो जाएं, भाई भाई से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, पड़ोसी पड़ोसी से। फिर कभी मौका रहा इस मौजू पर बात होगी। ये तीन बातें अल्लाह के नबी ने फरमा करके कि अगर ये तीन बातें तुम्हारे अंदर आ जाएं तो दखलल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह हम सबको इन तीन बातों पर अमल पैरा होकर के जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए मैंने कहा था आमिर उस्मानी के वो अशार कि ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दब्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। वो जुरा सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फे सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने निफाक़ो अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। आमीन।